नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन रेक्टर में। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए होता है। आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि दो कंप्यूटरों के बीच डेटा का जो आदान प्रदान होता है वो किस माध्यम के द्वारा होता है। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है संचार माध्यम। तो हम संचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो डिवाइसों के बीच डेटा का आदान प्रदान होता है और कौन से माध्यम के द्वारा डेटा का आदान प्रदान होता है। हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि दो डिवाइसों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए हमें संचार माध्यम की आवश्यकता होती है। अब संचार माध्यम हम किस प्रकार का प्रयोग करें ये निर्भर करता है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं वो कैसे हैं, स्थिर हैं या गति कर रहे हैं। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों स्थिर हैं तो ऐसी स्थिति में हम भौतिक संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं। भौतिक संचार माध्यम यानी कि केबल्स का प्रयोग करते हैं। अगर दूसरी स्थिति है जिस स्थिति में रिसीवर गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भौतिक संचार माध्यम जैसे कि केबल्स का प्रयोग करना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रयोग करते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन में केबल्स की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इस ट्रांसमिशन में हम माइक्रोवेव, सैटेलाइट वेव जैसी तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने देखा कि संचार माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला केबल्स हो सकती हैं यानी वायर्ड संचार माध्यम हो सकते हैं, और दूसरा है वायरलेस संचार माध्यम। इन्हीं दोनों माध्यमों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केबल्स के बारे में यानी वायर्ड संचार माध्यम के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वायर्ड संचार माध्यम का प्रयोग तब किया जाता है जब रिसीवर स्थिर होता है। जब रिसीवर स्थिर होता है तो हम केबल्स का प्रयोग करके डेटा का आदान प्रदान करते हैं। ये केबल्स तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहली ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी कोएक्सियल केबल और तीसरी ऑप्टिक्स फाइबर केबल। तो ये तीनों प्रकार की जो केबल्स हैं इनके विषय में हम डिटेल में अभी आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती हैं। जब दो डिवाइसों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती तब ऐसी स्थिति में हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स का प्रयोग करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में तांबे के सुचालक तारों पर प्लास्टिक का आवरण कर दिया जाता है और इन तारों को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। इन दोनों तारों के बीच पुनः एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी केबल्स जिन्हें आपस में ट्विस्ट करके बनाया गया हो, ऐसी केबल्स ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग टेलीफोन लाइंस में होता है। दूसरे प्रकार की जो केबल है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हम लोगों ने अपने घरों में देखी होगी। टीवी के लिए जो हम केबल यूज करते हैं, टीवी सिग्नल्स के लिए जो हम केबल यूज करते हैं वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में सबसे आंतरिक भाग में तांबे का एक सुचालक तार होता है। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है। उस प्लास्टिक के आवरण के ऊपर पुनः एक सुचालक तार की जाली लगी होती है और फिर दोबारा से इसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। जो केबल हम टीवी के लिए यूज करते हैं वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का प्रयोग लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में, टेलीफोन्स में, टीवी में, हर जगह इसका प्रयोग होता है। कोएक्सियल केबल का एक फायदा यह है कि इससे हम हाई क्वालिटी का डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। टीवी पर हम जो वीडियोस देखते हैं वो वीडियोस हाई क्वालिटी के होते हैं। आजकल तो HD सेट टॉप बॉक्स भी आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें जो डाटा प्राप्त हो रहा है हमारे डिश एंटीना पर वो हाई क्वालिटी का सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है, और उस हाई क्वालिटी के सिग्नल को हम कोएक्सियल केबल के द्वारा अपने टीवी तक ग्रहण कर पा रहे हैं। तीसरे प्रकार की केबल है ऑप्टिक्स फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को हम प्रकाश तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और प्रकाश तरंगों के रूप में ही इन केबल्स में डेटा का स्थानांतरण होता है। इस केबल के अंदर कई छोटे छोटे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। ये रिफ्लेक्टर प्रकाश तरंगों के रूप में डेटा को तीव्र गति से ट्रांसमिट कर देते हैं। इन केबल्स को समुद्र के अंदर भी बिछाया जा सकता है और इन केबल्स का प्रयोग करके हम बहुत अधिक दूरी तक डेटा को प्रसारित कर सकते हैं, डेटा को हम भेज सकते हैं। तो हमने तीन प्रकार की केबल्स पढ़ी। पहली ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी कोएक्सियल केबल और तीसरी ऑप्टिक फाइबर केबल। अब हम दूसरे प्रकार के संचार माध्यम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे प्रकार का संचार माध्यम है वायरलेस संचार माध्यम। वायरलेस संचार माध्यम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार के तार का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हम
तरंगों का प्रयोग करके डेटा का स्थानांतरण करते हैं। ये तरंगें दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली है माइक्रोवेव तरंग और दूसरी है सैटेलाइट तरंगें या सैटेलाइट वेव्स। इन दोनों तरंगों का प्रयोग करके हम वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं। माइक्रोवेव तरंग, माइक्रोवेव तरंगों में एक बड़े से टावर पर एक एंटीना लगा दिया जाता है। यह एंटीना ट्रांसमीटर का कार्य करता है। इस एंटीना से माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है और दूसरे छोर पर एक और एंटीना होता है जिस पर रिसीवर लगा होता है और रिसीवर इस सिग्नल को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माइक्रोवेव तरंगों का प्रसारण किया जाता है और इन तरंगों के माध्यम से वायरलेस ट्रांसमिशन किया जाता है। माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग करके हम लगभग 30 मील तक डेटा का प्रसारण कर देते हैं और जब 30 मील से अधिक दूरी में डेटा का प्रसारण करना हो तब हम ऐसी स्थिति में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक अन्य प्रकार का टावर लगाते हैं। इस टावर पर एक रिपीटर लगा होता है। रिपीटर का कार्य यह होता है कि वो सिग्नल को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उस सिग्नल को पुनः आगे प्रेषित कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ट्रांसमीटर से लगभग 30 मील तक डेटा का प्रसारण किया जा सकता है। अगर 30 मील से हमें आगे डेटा का प्रसारण करना है माइक्रोवेव सिग्नल्स के द्वारा तो हम बीच में रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर क्या करता है, डेटा को ग्रहण करके उसे पुनः आगे प्रेषित कर देता है। माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग मोबाइल फोन्स में, रेडियो में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में होता है। दूसरे प्रकार की जो वेव्स हैं जिसके द्वारा हम वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं वो है सैटेलाइट वेव। माइक्रोवेव का प्रयोग करके हम अधिक दूरी तक डेटा का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगभग 30 मील तक ही डेटा का प्रसारण कर सकता है। इससे अधिक दूरी पर डेटा को भेजने के लिए हमें बीच में रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रिपीटर्स लगाकर भी माइक्रोवेव के द्वारा डेटा का स्थानांतरण करना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सैटेलाइट वेव का प्रयोग करते हैं। सैटेलाइट वेव्स में सैटेलाइट्स का प्रयोग करके डेटा का स्थानांतरण किया जाता है। जो सैटेलाइट्स होती हैं इन्हें पृथ्वी की कक्षा में लगभग पृथ्वी से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट वेव के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। सैटेलाइट वेव्स के द्वारा डेटा का स्थानांतरण करने के लिए हम एक टावर पर एक ट्रांसमीटर लगाते हैं जो कि माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट करता है और माइक्रोवेव्स इन सैटेलाइट्स के द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं। पृथ्वी के किसी भी कोने पर जहां पर रिसीवर उपस्थित है वहां पर ये सैटेलाइट्स सैटेलाइट वेव्स को भेज देती हैं और रिसीवर डेटा को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैटेलाइट वेव्स बहुत अधिक दूरी तक यानी पूरी पृथ्वी में ही डेटा को स्थानांतरित कर सकता है। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने संचार माध्यम के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।